हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो और स्विगी की, जिनके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करने के आरोपों की जांच करेगा। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आज के टॉपिक के की प्लेयर्स की, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत का नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। और ये भारत में कंपटीशन एक्ट 2002 को एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि जो कंपटीशन है उसको प्रमोट किया जा सके और उन एक्टिविटीज को रोका जा सके जो कंपटीशन को नेगेटिवली प्रभावित करती हैं। इसके अलावा ये उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है जिससे कि कंपटीशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरे की प्लेयर हैं आज के टॉपिक के, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये भारत की जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसकी वॉइस है। इनको 1982 में फाउंड किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, जैसे कि एलसी निरुला जो निरुलास चेन के हैं, मदन लांबा वोल्गा। इस तरह से काफी सारे रेस्टोरेंट के जो ओनर्स थे उन्होंने इसको फाउंड किया था। आज की डेट में इनके अंतर्गत लगभग 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट आते हैं जिनको कि ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ओवरऑल इंडस्ट्री जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू 4.23 लाख करोड़ है, यानी कि 4.23 लाख करोड़। और ये एक लीडिंग एसोसिएशन है इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की। और इसलिए ये एस्पायर करते हैं कि भाई ये प्रमोट करें इंडियन फूड सर्विस सेक्टर को और उसको और मजबूत बनाएं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है। आज 4 अप्रैल को इस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया है। और इन्होंने इसमें बोला है कि जो जोमेटो और स्विगी हैं, जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, इन ये कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी जांच करने के लिए उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लिखा है कि प्राइमा फेसी इनके पास एविडेंस है, यानी कि जो अभी तक के लिए सच लग रहा है बेस्ड ऑन लाइक जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली है। हो सकता है कि जांच के बाद ये गलत साबित हो। तो इसमें इन्होंने बताया कि जोमेटो और जो स्विगी हैं वो अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं और कंपटीशन के जो रूल्स हैं भारत में उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको बोला है कि भैया आप एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कीजिए इन दोनों ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे और अपनी रिपोर्ट को 60 दिन के अंदर सबमिट कीजिए। और ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है ये फूड डिलीवरी फर्म्स के लिए एक फर्दर हेडेक साबित हो सकती है, और खासकर जोमेटो के लिए जो कि एक लिस्टेड कंपनी है और बहुत ज्यादा पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे। इनका शेयर पिछले 1 जनवरी से बात की जाए तो 37% के आसपास गिर चुका है, और वो तब है जबकि पिछले एक वीक में इनका शेयर 8% भागा है। हो सकता है कि इस न्यूज के बेसिस पे कल इसमें फिर से गिरावट देखी जाए। इसके अलावा ये अपनी जो 10 मिनट की डिलीवरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस खबर से जो इनका रिलेशनशिप है रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ और भी कॉम्प्लिकेट हो सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये जांच क्यों करी जा रही है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, तो कहानी शुरू हुई थी जब सीसीआई को एक कंप्लेंट मिली थी, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि हमने डिस्कस किया था। रेस्टोरेंट को इंडिया में रिप्रेजेंट करने वाली ये एसोसिएशन है। इन्होंने बोला था कि जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जोमेटो स्विगी और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया था। जुलाई 2021 में इन्होंने इसकी कंप्लेंट सीसीआई को की थी और आरोप लगाया था कि ये डेटा मास्किंग कर रहे हैं, यानी कि डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सेंसिटिव डेटा छुपा रहे हैं रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ। इसके अलावा डीप डिस्काउंटिंग दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इनके प्लेटफॉर्म है वो न्यूट्रल नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रलिटी के जो क्लॉज है उसको वायलेट कर रहे हैं। और खासकर इन्होंने बोला था कि कोविड-19 जब पेंडेमिक आया था तो इनकी जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस थी उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और एनआरएआई ने इनके साथ डिस्कशन करने की काफी कोशिश की, लेकिन इन्होंने कभी भी उनकी कंसर्न्स को सीरियस नहीं लिया। इसके अलावा एनआरएआई ने एक और आरोप लगाया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है रेस्टोरेंट पार्टनर से बहुत ज्यादा जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं, लगभग 20 से 30% तक, जो कि बिल्कुल भी वायबल नहीं है इनके लिए सरवाइव करने के लिए। और इन्होंने ये बोला है कि जोमेटो 27.8% जो ऑर्डर वैल्यू होती है उसकी कमीशन चार्ज करता है रेस्टोरेंट जो भी इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं। और जो क्लाउड किचन है, यानी कि जो डाइन इन नहीं होते, सिर्फ डिलीवरी के ऑर्डर्स लेते हैं, टेक अवे ऑर्डर्स लेते हैं, उनको तो ये 37% तक की भी कमीशन चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने ये भी बोला है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म मिलकर के 95% मार्केट को कंट्रोल करते हैं।
और ये लगातार उसमें डीप डिस्काउंटिंग करते हैं डिफरेंट स्कीम के थ्रू और इंसेंटिव ऑफर करते हैं कस्टमर को। और पहले तो क्या होता था, जो भी ये डिस्काउंट और जो इंसेंटिव देते थे वो उनको फंड ये खुद करते थे, यानी कि ये प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी करते थे। बट अब ये कर रहे हैं, अब ये इनको रेस्टोरेंट ओनर्स को, पार्टनर्स को पुश कर रहे हैं कि भाई आप जो भी डिस्काउंट और इंसेंटिव है उसको आप फंड कीजिए। तो इस तरह के भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं। इसके अलावा एनआरएआई ने ये भी क्लेम किया है कि रेस्टोरेंट पार्टनर को ये अलाउ नहीं कर रहे हैं जोमेटो और स्विगी कि भाई आप अपनी वेबसाइट पे फूड आइटम्स या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जोमेटो और स्विगी के अलावा कम प्राइस पे दिखाओ जितना आपने स्विगी और जोमेटो पे दिखाया हुआ है। तो इससे इस वजह से इन्होंने बोला है कि कोई भी जो नए प्लेयर्स हैं इसमें वो घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने कंज्यूमर्स को कोई भी स्पेशल डिस्काउंट या इनिशियल डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। तो इसके जवाब में जोमेटो ने तो साफ साफ मना किया है कि भाई हम प्राइस पैरिटी कोई फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि स्विगी ने कहा है कि वो फॉलो करते हैं, बट वो ये बोलते हैं कि भाई जो उनके यहाँ पे प्राइस दिए जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, ऐसा ना हो कि उनमें बहुत ज्यादा गैप हो। हालांकि इन्होंने कहा है कि रेस्टोरेंट अपनी मर्जी है उनकी, जो भी वो प्राइस रखना चाहें। और अब अगर बात की जाए कि इस मामले में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है, तो उन्होंने अभी के लिए इन सभी एलिगेशन को एक्नॉलेज किया है और उन्होंने बोला है कि भाई प्राइमा फेसी ये ठीक लग रहे हैं, लेकिन हम इनकी जांच करेंगे। तो ये एलिगेशंस हैं जैसे कि जो कस्टमर का फूड ऑर्डर्स आता है डिलीवरी के लिए, उसके साथ जो दूसरी इनकी डिलीवरी सर्विसेज हैं उसको ये बंडल कर रहे हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट पार्टनर से जो डेटा मास्किंग कर रहे हैं, यानी कि सेंसिटिव डेटा इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। इसके अलावा ये क्लाउड किचन्स ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कुछ किचन्स हैं जो कि डिलीवरी के लिए हैं और उसमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग है, रेवेन्यू शेयरिंग है, इसके अलावा इक्विटी है। तो उनको ये अपने प्लेटफॉर्म पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके अलावा इनके ऊपर अनफेयर और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स करने का आरोप है आउटलेट्स के साथ। डिलेड पेमेंट साइकिल है, यानी कि ये पेमेंट करने में डिले कर रहे हैं। उसके अलावा कमीशन तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये सभी आरोपों की जांच करेगी सीसीआई और उसके बाद पता लगेगा कि इन्होंने कोई लॉ तोड़ा है या ये फेयरली अपनी चीजें कर रहे हैं। तो ये एक फर्दर प्रॉब्लम होने वाली है रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।